हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे हिंदी के 4th सेमेस्टर का। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर है जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसके फर्स्ट पेपर मैंने दे रखा है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही बात करेंगे एमए का, ये सेकंड पेपर है, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल रहता है वो आप सभी को इससे आइडियाज मिल जाएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें, इसमें पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप सभी के 5 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आप सभी के सभी के 2-2 अंक होते हैं। ओवरऑल आपको 50 शब्द के अंतर्गत आपको लिखना होगा। अधिकतम जो शब्दों की संख्या होती है वो 50 के कम या 50 से तक हो सकती है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो जहाँ पे दिया गया है कि किन्हीं 2 आधुनिक कवि आलोचकों के नाम, उनकी एक प्रतिनिधि आलोचक रचनाएं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और नामवर सिंह का कविता के नए प्रतिमान। वहीं पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तथा इतिहास और आलोचना पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। तो इससे आप सभी को ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेकर आई हूँ। जहाँ पे अगर ये आलोचनात्मक इतिहास की बात कर रहा है तो इसके बारे में आप जानते हैं कि रामकुमार वर्मा का, और इतिहास और आलोचना जो है ये किसकी पुस्तक है, तो इनके जो लेखक है वो है नामवर सिंह। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो ग नंबर का है, जिसमें दिया गया रश्मि मीमांसा, तो रश्मि मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वहीं पर रस सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो होते हैं डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सौष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है, और सौष्ठवादी आलोचक का प्रश्न बना है, तो सौष्ठवादी आलोचक में नंद दुलारी वाजपेयी माने जाते हैं और हिंदी साहित्य की जो 20वीं शताब्दी है इनका एक आलोचनात्मक कृति है। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युगीन 2 आलोचकों व इनकी प्रतिनिधि आलोचनात्मक कृति के नाम लिखने की बात करते हैं। तो द्विवेदी युगीन में आपका एक महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे, जिनका कालिदास और उनकी कविता है, और एक है पद्म सिंह जो कि बिहारी सतई के टीके, ऐसे अन्य कवि भी हुए हैं। इस तरीके से अति लघु आपका कंप्लीट हो जाता है और खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से इससे क्वेश्चन बनते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके साथ ही अधिकतम जो इसके वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं वो 100 से 100 के आसपास अधिकतम शब्द सीमा जो होती है वो 100 होती है। और उसके साथ ही 5 प्रश्न आपको करने होते हैं और क्वेश्चन की संख्या 8 होती है, यानी 8 क्वेश्चन देता है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये कि हिंदी आलोचना का आरंभिक स्वरूप पुस्तक समीक्षा प्रधान था, इस कथन की वैधता उदाहरण सहित जो है सहित प्रमाणित कीजिए। नेक्स्ट दिया है कि 90 के दशक की हिंदी आलोचना के प्रमुख स्वर बताइए, और इसके साथ ही थर्ड जो है यहाँ पे दिया गया है आलोचक बालकृष्ण भट्ट अथवा बच्चन सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है मुक्तिबोध की आलोचक व्यक्तित्व की 5 प्रमुख विशेषताएं रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट है स्वच्छंदतावादी आलोचक दृष्टि के प्रमुख अभिलक्षण बताइए। आगे के किसी एक आलोचनात्मक कृति पर संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेंद्र के आलोचकीय योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वहीं पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती का आरंभिक हिंदी आलोचना में योगदान रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके लघु उत्तरीय खत्म हो जाते हैं। अब आता है दीर्घ प्रश्न, जिसमें आप सभी को बता दें इसकी अधिकतम सीमा जो होती है, समय सीमा, वो होती है 400, यानी 400 वर्ड्स के अंतर्गत लिखना होता है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें आप सभी को 20 अंक मिलते हैं एक प्रश्न के लिए, यानी 2 प्रश्न के आपके 40 अंक बनने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आलोचना का स्वरूप स्पष्ट करना है। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे अथवा दिया गया, तो आप एक कर लीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पे रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह की प्रगतिशील आलोचना दृष्टि के महत्व बताया गया, यहाँ पे भी एक ही करना है, और इसकी किसी सदी की हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ उद्घाटित की। इससे आपको क्या है आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी हूँ, आप उस प्ले लिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा जो पहले की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं।